फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुल 20 वीडियोज इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। सभी वीडियोज आप एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुल 5 वीडियोज में 5 पार्ट्स में वो सभी के सभी कवर किए गए हैं उस प्लेलिस्ट में। और जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। इस टॉपिक को कक्षा 6 से 12 तक जिन भी बुक्स में पढ़ाया गया है सभी बुक्स में से कवर किया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता की नदियों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित था, ट्रिक से आपको इजी वे में बताया जाएगा। ये ट्रिक है, आसानी से आपको समझा दिया जाएगा, हमेशा याद रहेगा आपको। 2 ट्रिक बताई गई हैं इजी सी। और फ्रेंड्स, इसमें साथ ही प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस भी मैंने कवर किए गए हैं। ये हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए नदियों से संबंधित, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल फिलहाल के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में, सभी के सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इस ट्रिक में आपको जो हाईलाइट कर रखे हैं वो आपको शब्द याद रखने हैं। और इनमें जो हाईलाइट किए हुए ये जो शब्द हैं, इनमें जो पहला वर्ण है ये तो शहर से संबंधित है और जो दूसरा जो वर्ण है ये नदी से संबंधित है, नदी का नाम है। तो हमेशा याद रहेंगे आपको, जैसे ही आप इनको याद कर लेते हो, या तो अलग अलग से याद कर लो या पूरी इस लाइन को याद कर लें आप। तो इसकी लाइन रहेगी ये, लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया, तो वो रोष यानी गुस्से में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ये लाइन आपको याद रखनी है। और सबसे पहला शब्द देख लेते हैं, लोभी आता है इसमें। लो का मतलब हो गया लोथल, भी से बन गया भोगवा। तो लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। और भोगवा जो नदी है ये सहायक नदी है किस नदी की? साबरमती नदी की सहायक नदी है। ये लोथल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। यहाँ पर गोदीवाड़ा मिला है, यहाँ पर लोथल से गुजरात में। सबसे पुराना भारत का बंदरगाह कौन सा आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला बंदरगाह था लोथल। लोथल ही भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह था। भोगवा नदी के तट पर यह है ये। अगला वर्ड है मोसी। इसमें मोसी में मो का मतलब हो गया मोहनजोदड़ो और सी का मतलब हो गया सिंधु, यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर है। और ये किस में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये मोहनजोदड़ो शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला वर्ड आता है हरा। हरा कंगा, मोसी का हरा कंगा जो लाइन है उसमें हरा में है से है का मतलब है हड़प्पा शहर और रा का मतलब है रावी नदी। तो हरा वर्ड आप याद रखें, इससे संबंधित हड़प्पा। और हड़प्पा की खोजकर्ता से संबंधित हद वर्ड याद रखें। द से बन जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी 1921 में। सबसे पहले इसी नगर की खोज की गई थी, हड़प्पा की खोज की गई थी। इसी कारण यही रीजन है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही कैसे पड़ा? तो क्योंकि सबसे पहला खोजा गया नगर कौन सा था? हड़प्पा था। इस कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। अगला वर्ड आता है कंग। आता है हरा कंगा, मोसी का हरा कंगा ले लिया था, रमा ने ले लिया था। तो कंगा वर्ड आता है। तो कंगा में कै का मतलब हो गया कालीबंगा। गै से मतलब हो गया गग्गर नदी। गग्गर नदी प्राचीन समय में इसका दूसरा नाम था। सरस्वती नदी को वर्तमान में गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो कालीबंगा जो शहर है ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? पुरानी बुक्स में आपको गंगानगर जिले में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वर्तमान में लेटेस्ट ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा जो शहर है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली, काले रंग की चूड़ियाँ, ये शाब्दिक अर्थ है इसमें। तो रमा ने ले लिया था मोसी का हरा कंगा। लोभी मोसी का हरा कंगा किसने ले लिया था? रमा ने ले लिया था। तो रमा में रै का मतलब हो गया रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। ये भी लोथल के नज़दीक ही है ये शहर भी। और माँ का मतलब हो गया मादर। मादर नदी के तट पर ये स्थित है रंगपुर। और रंगपुर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लोथल के नज़दीक ही स्थित है ये। यहाँ से जो अनाज के बारे में साक्ष्य मिले हैं, गेहूँ वगैरह के बारे में, गेहूँ चावल के वगैरह में, गेहूँ की भूसी वगैरह मिली है यहाँ से। रोस तो वो रमा ने ले लिया, लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोस में आ गई।
तो रोस में रो का मतलब हो गया रोपड़। रोपड़ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सतलुज नदी के तट पर। क्योंकि रोपड़ पंजाब में है, पंजाब में कौन सी मुख्य नदी है? सतलुज नदी है मुख्य नदी। भाखड़ा नंगल बांध, ये बांध किस नदी पर है? ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। भाखड़ा नंगल बांध काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। ये बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोस से रोपड़ और सतलुज नदी के तट पर ये स्थित है। तो उसे बस से कुचल दिया। लोभी मोशी का आरा कंगा किसने ले लिया था? रमा ने ले लिया। तो वो रोस में आ गई, रोस यानी गुस्से में आ गई और उसको बस से कुचल दिया। तो बस अगला वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। बनावली, बै से बन जाएगा बनावली और सै से बन जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को दूसरा नाम क्या देते हैं? रंगोई नदी भी बोलते हैं। और बनावली का याद रखें, ये हरियाणा में है। हरियाणा के किस ज़िले में? फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। और बनावली के बारे में एक और मेन बात है कि इसकी बनावट अच्छी नहीं थी। बनावली की बनावट अच्छी नहीं थी, यानी और सभी नगरों में गलियां सीधी मिली हैं, लेकिन यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी गलियां मिली हैं। अव्यवस्थित नगर था ये एक तरह से। सिंधु नदी के तट पर कौन कौन से नगर स्थित है? यदि सभी आपको याद रखने हैं तो इस लाइन को याद रखिए। मौन ने चंदू को सीधे कूट दिया, ये लाइन आप याद रखें। तो ये सभी के सभी जो नगर थे ये किस प्रांत में थे? जो पाकिस्तान है उसके सिंध प्रांत में थे ये सभी के सभी नगर। कौन कौन से नगर हैं? मौन से बन गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो नगर भी सिंधु नदी के तट पर है। चंदू से बन गया चन्हूदड़ो, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। सिद्धे से बन गया सिंधु नदी। कूट से बन गया कोट दिज्जी। सिद्धे से सिंधु नदी बन गया, कूट से बन गया कोट दिज्जी। ये सभी के सभी नगर, तीनों के तीनों नगर किस नदी के तट पर थे? सिंधु नदी के। और एक और नगर था इन्हीं के पास, कौन सा नगर था वो? आमरी। आमरी या अमरी भी लिखा हुआ मिल जाएगा कई बुक्स में आपको। यह नगर भी किस नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर था और इसी प्रांत में था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थे ये सभी के सभी नगर। और आमरी जो नगर है, यहाँ पर जो मूवी बनी थी मोहनजोदड़ो, उसमें जो हीरो होता है ऋतिक रोशन, वो यहीं का निवासी होता है, आमरी का ही। हालांकि मूल रूप से वो किस शहर का निवासी रहता है? मोहनजोदड़ो का, यानी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित नगरों का वो निवासी रहता है। और भी कुछ एक नगर छूट गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी स्थल यदि आपको याद रखने हैं तो एक नाम याद रखें आप, डैम्स नाम याद रखें। इसमें जो दायमाबाद, डी से दायमाबाद बनता है, ये सबसे दक्षिणी स्थल है। और आलमगीर, ये ट्रिक आपको, इसको एंटी क्लॉकवाइज है ये, जैसे डी ये नीचे है, सबसे दक्षिणी है। उसके बाद यहाँ ए आ गया, यह हो गया सबसे पूर्वी स्थल। और फिर एम आ गया, ये सबसे उत्तरी स्थल आ गया। और फिर आता है एस, ये सबसे पश्चिमी स्थल आ गया। तो इसमें DAMS, इसका मतलब क्या है? डी से दायमाबाद, ए से आलमगीरपुर, एम से मांडा और एस से सूत का गैंडोर, ये स्थान है। दायमाबाद, इसको दायमाबाद भी लिखा हुआ मिलेगा कई बुक्स में कि ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी की एक सहायक नदी है परवर नदी, उस नदी के तट पर ये स्थित है। ये पॉइंट याद रखें, एग्जाम में भी पूछा हुआ है ये। तो उसमें ऑप्शन में गोदावरी ऑप्शन में नहीं दे रखा था, तो गोदावरी की सहायक नदी थी परवर, उसके तट पर ये स्थित था दायमाबाद। यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, सबसे दक्षिणी स्थल है ये। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, DA। जैसे एंटी क्लॉकवाइज हम इसको याद करेंगे तो ए से आता है आलमगीरपुर। ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। इस नदी के तट पर यह सबसे पूर्वी स्थल है। उसके बाद एम आता है, एम का मतलब है एम ऊपर, जैसे एंटी क्लॉकवाइज इसको हम लिखते हैं तो एम ऊपर आता है, ये जम्मू कश्मीर में है। एम का मतलब है मांडा, मांडा किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर। ये सबसे नॉर्थ का रीजन है, नॉर्थ का प्लेस है, सबसे उत्तरी स्थल है ये इस सभ्यता का। उसके बाद सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे सुदूर, सबसे दूर का स्थल, पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है ये स्थान, सूत का गैंडोर। ये किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर है। अगला राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी ये हरियाणा के हिसार जिले में है। राखी गढ़ी किस नदी के तट पर है? घग्गर।
घग्गर नदी के ये तट पर है। घग्गर नदी के तट पर एक और कौन सा स्थान, दर्शदवती, इसकी सहायक नदी दर्शदवती भी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन घग्गर आप याद रख सकते हैं। घग्गर या घग्गर को उस टाइम सरस्वती नदी भी के नाम से भी जाना जाता था। कालीबंगा भी घग्गर नदी के तट पर ही स्थित था। कालीबंगा राजस्थान का जो शहर था, पहले बता चुका हूँ। कंगा नाम की जो ट्रिक थी उसमें कै से बन जाता है कालीबंगा, गै से बन जाता है घग्गर। उसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा जो स्थान है ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। गुजरात के कच्छ के रण में ये स्थान स्थित है धोलावीरा। ये किस नदी के तट पर है, लूनी नदी। लूनी नदी की सहायक नदी मनहर या मंझर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कई जगह, लेकिन लूनी ज़्यादातर बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, ये आप याद रखें। धोलावीरा शहर ये दोबारा से लिख दिए मैंने। चन्हू दड़ो किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सभी जो स्थल हैं, बहुत ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सभी के सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। कोट दीजी भी सिंधु नदी के तट पर, आमरी भी सिंधु नदी के तट पर, और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल, सबसे प्रमुख स्थल इस सभ्यता का, यह भी किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस नाम बोलते हैं इसको, और इसी के नाम पर इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई। इंडिया नाम का इंडस का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या है, इंडिया नाम। भारत देश का जो नाम पड़ा है इंडस रिवर के नाम पर इंडिया नाम पड़ा है, और भारत नाम जो भरत राजा थे उनके नाम पर भारत नाम पड़ा है। हाल ही की परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित पूछे हुए प्रश्न और देख लेते हैं, थोड़े से प्रश्न पूछे गए हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, एमपी पुलिस एसआई के एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। हड़प्पा जो शहर है किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर यह स्थित था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था ये हड़प्पा शहर, ये पॉइंट याद रखें। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो जो शहर है वो किस नदी के किनारे, 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो शहर किस नदी, मोसी, मैंने ट्रिक बताया था, मोसी वर्ड आता है उसमें, लोबी मोसी का राकंगा, तो मोसी में मो से मोहनजोदड़ो बन जाता है, सी से बन जाता है सिंधु। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो शहर स्थित है। सबसे प्रमुख स्थल, सबसे ज़्यादा साक्ष्य इसी स्थान से मिले हैं, मोहनजोदड़ो स्थान से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको मैंने जो आपको हिंट दिया था, अभी बताया था, दायमाबाद ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये स्थान। सबसे दक्षिणतम स्थान है ये इस सभ्यता का, और किस नदी के तट पर स्थित है, परवर नदी के तट पर। परवर किस नदी की, परवर नदी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी भी लिखा हुआ मिल जाएगा कई बुक्स में आपको, दायमाबाद। तो फ्रेंड्स ये एरर फ्री वीडियो जब आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इस टॉपिक से संबंधित, पूरी रिसर्च करके पूरी डिटेल से पढ़ के उसके बाद ही वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए इस टॉपिक को तैयार करने में। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था, कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये कालीबंगा स्थान। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो यहाँ की मिट्टी में भी काले रंग की जो चूड़ियाँ थी उस टाइम जो मिट्टी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनी जाती थी, मिट्टी की चूड़ियाँ पहनी जाती थी, तो ये चूड़ियाँ भी बहुत मिली इस स्थान से। किस नदी के किनारे स्थित था ये था घग्गर नदी के तट पर स्थित था कालीबंगा। राखीगढ़ी सिटी आल्सो एट द बैंक ऑफ घग्गर, राखीगढ़ी जो शहर था वो भी किस नदी के तट पर स्थित था, घग्गर नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था, गोदावरी घाटी में कौन सा सभ्यता क्षेत्र विकसित हुआ था। अभी मैंने एक और क्वेश्चन पूछा गया है इससे संबंधित, इसका आंसर रहेगा दायमाबाद। कौन सा कि ये परवर नदी के तट पर स्थित था, गोदावरी नदी की सहायक नदी परवर नदी के तट पर स्थित था। इसकी एक छोटी नदी थी गोदावरी की परवर, उसके तट पर ये स्थित था। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हड़प्पा के स्थल और उनसे संबंधित राज्य के स्थान से संबंधित हैं वो ये क्वेश्चन आपसे, और प्रीवियस एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे सभी के सभी। बहुत से क्वेश्चन उस टॉपिक से संबंधित, किस राज्य में कौन सा स्थान है, उससे संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, ये आप देख सकते हैं। सभी के सभी अगले वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे।
तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को पूरे ध्यान से आपको पढ़ाया गया है, पूरे ध्यान से आप इन वीडियोज़ को देखें और अपनी अच्छी तैयारी करें अपने एग्ज़ाम्स की। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? ऑप्शंस रहेंगे सोआगरा, लोथल, कोटदीजी या फिर देसलपुर। किस स्थान को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? और इसके आंसर के लिए अगला वीडियो जरूर